एग्जाम के पहले डर लग रहा था पेपर कैसा आएगा। सोची थी एग्जाम खत्म होगा तो एंजॉय करूंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि अपना एक्सपेक्टेड स्कोर को लेकर के परेशान हैं, और मैं भी सेम फेज में हूँ। मैंने भी इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करके गई थी, और एग्ज़ाम में कुछ सिली मिस्टेक्स होने के वजह से अब मुझे नहीं पता कि मेरा सिलेक्शन इस बार होगा या नहीं होगा। मैंने पूरी प्रिपरेशन करके गई थी, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि सिली मिस्टेक्स हो ही जाते हैं, और वही मेरे साथ में हुआ है। कुछ सिली मिस्टेक्स हो गए हैं, और इसीलिए मैं अभी कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकती हूँ, और कट ऑफ भी अभी कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कट ऑफ क्या जाएगा। और इस ईयर भी कुछ पेपर लीक के केसेस सामने आ रहे हैं, तो ये भी डर लग रहा है कि कहीं फिर से 2024 वाला सिचुएशन दोबारा ना हो जाए। उस ईयर कट ऑफ बहुत ज़्यादा गया था, और उस ईयर मुझे याद है कि उस ईयर मैंने एक मंथ पूरा इंजॉय करी थी। मुझे लगा था कि सिलेक्शन तो हो ही जाना है इस ईयर, लेकिन अनएक्सपेक्टेड था और वो काफ़ी शॉकिंग था। और इस ईयर भी मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कहीं सेम सिचुएशन रिपीट ना हो जाए, जैसा कि हमारे सराउंडिंग्स में सिचुएशन बन रहे हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि क्या मैंने 6 साल सिर्फ एक एग्जाम के पीछे वेस्ट कर दी, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हूँ। पहले मुझे कुछ भी पता नहीं था, ना तो सब्जेक्ट्स का नॉलेज था, ना तो कुछ एक्सपीरियंस था कि कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे सब्जेक्ट्स को बैलेंस करने होते हैं। लेकिन अभी मेरे पास काफ़ी एक्सपीरियंस भी आ चुका है, और सब्जेक्ट्स का भी नॉलेज हो चुका है। और ये जो एक्सपीरियंस और नॉलेज है, मैंने इस जर्नी से सीखी हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि अगर ये ड्रॉपर है तो इसके पास ज़्यादा नॉलेज होगा, तो फिर इसके मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं। तो उसका रीज़न ये है कि हाँ, हमारे पास नॉलेज ज़्यादा होता है, क्योंकि हम बहुत साल से पढ़ते आ रहे हैं, तो नॉलेज ज़्यादा है। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है कि अगर इस ईयर नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगी। और इसी प्रेशर के वजह से कुछ सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं। मैंने भी इस ईयर बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी, और मेरे मार्क्स ड्रॉप होने का रीज़न है सिली मिस्टेक्स। जितना मेहनत वो स्टूडेंट करता है जिसके अभी टॉप स्कोर बन रहे हैं, उतना मेहनत मैं भी करी थी। बस सिर्फ डिफरेंस ये है कि मैंने प्रेशर में सिली मिस्टेक ज़्यादा कर दी, इसके वजह से मार्क्स थोड़े कम आ गए हैं। बहुत सारे लोग मेरा मार्क्स पूछ रहे हैं, लेकिन मैं अपना मार्क्स जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन रैंक के साथ बताऊंगी, क्योंकि मुझे अभी खुद नहीं पता है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। चीज़ें बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है मेरे लिए, और मैं जिस स्टेट से बिलोंग करती हूँ, मेरे स्टेट का कट ऑफ ऑल इंडिया कट ऑफ से बहुत ज़्यादा जाता है। इसलिए अभी के टाइम में मुझे नहीं पता कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। 2024 के बाद अब मुझे ऐसा लगता है कि अब मार्क्स मैटर नहीं करता है, अब मैटर करता है रैंक। अगर रैंक सही आई तो सिलेक्शन होगा, और अगर नहीं आई तो सिलेक्शन नहीं होगा। कभी कभी मुझे लगता है कि क्या मैं इतना ही डिजर्व करती थी जितने मेरे मार्क्स बन रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी सिचुएशन वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं, और हमें चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ता है। इस ईयर भी चीज़ें अनसर्टेन है, मेरे लिए भी और बाकी सभी के लिए भी। इसीलिए अभी के टाइम में सिर्फ वेट करो रिजल्ट का। उसी दिन पता चलेगा कि तुम्हारा रियल स्कोर क्या बन रहा है और रैंक क्या बन रहा है, और उसी दिन डिसाइड होगा फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो तुम बताओ, क्या तुम अभी इंजॉय कर पा रहे हो? क्योंकि मैं तो नहीं कर पा रही, और हर समय डर लगा रहता है कि कहीं इस बार भी 2024 जैसा रैंक ज़्यादा ना आ जाए और फिर से कॉलेज नहीं मिले। 2025 में मुझे उतना बुरा नहीं लगा था, क्योंकि उस ईयर पेपर डिफिकल्ट आया था, और मैं हार्ड क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके नहीं गई थी। 2024 के लेवल का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके गई थी, जिसके वजह से हार्ड क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हुए थे, और उस प्रेशर में जो इजी क्वेश्चन थे वो भी मैं छोड़ के आ गई थी। तो उस ईयर तो मुझे लगा कि मेरी गलती है, लेकिन होता है चीज़ें एग्जाम में अनसर्टेन ही होता है। हमें कुछ नहीं पता कि नेक्स्ट एग्जाम में परफॉर्मेंस कैसा होगा, बेटर भी हो सकता है या फिर डाउन भी हो सकता है। अगर तुम्हारा कोई भी डाउट हो प्रिपरेशन कैसे करना है, कैसे सब्जेक्ट्स को बैलेंस करने होते हैं, तो कमेंट में लिख देना, मैं बता दूंगी।